ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, असली प्रेम वही है जो गुरु जी और उनकी संगत के बीच है, क्योंकि यह प्रेम दो तरफा होता है। जब हम एक कदम अपने गुरु जी की तरफ बढ़ाते हैं तो गुरु जी 10 कदम हमारी तरफ खुद चल के आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को देखकर उनकी तरफ चल पड़ता है तो माता पिता दौड़कर अपने बच्चे को गोद में उठा लेते हैं कि कहीं बच्चे को चलते हुए चोट न लग जाए। गुरु जी जो कि महाशिव है, वो भी हमसे बेहद प्रेम करते हैं। जब हमारे बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो हम या तो उन्हें डांटने लगते हैं या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी गलती को कवर अप करते हैं या कभी कभी नजरअंदाज भी कर देते हैं। ठीक वैसे ही गुरुजी भी हमारे कई बुरे कर्मों को माफ कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन माड़े कर्मों का भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि अच्छे कर्म अगर बढ़ने लगे तो बुरे कर्म माइनस होने लगते हैं और बुरे कर्मों की सजा छोटी होने लगती है। तभी तो गुरुजी भी हमेशा अच्छे कर्म, दान पुण्य, सेवा, सिमरन, पाठ करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी संगत के बुरे कर्म कम होते जाएं और संगत को बुरे कर्मों का फल कम से कम भोगना पड़े। इतना निश्चल और निस्वार्थ प्रेम परम पिता परमेश्वर के अलावा और कौन कर सकता है भला। हमें मनुष्य चूल्हा मिला है 84 लाख योनियां भुगतने के बाद। हम सभी ने 84 लाख योनियों का स्वाद चखा है। कुछ सोल्स ने तो ज्यादा बार चखा है। कर्म शरीर करता है और सजा आत्मा को भुगतनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर इस समय जितनी भी सोल्स हैं वो सभी 100 से लेकर 2000 बार तक जन्म ले चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ स्वर्ग और नर्क दो ही जगह नहीं होती जहां मरने के बाद हमारी आत्मा जाती है। संगत जी, टोटल 7 लोक होते हैं और हर लोक के अपने 0 से लेकर 9 तक लेवल होते हैं। यूं समझिए 7 क्लासेस हैं और हर क्लास के 0 से लेकर 9 तक सेक्शंस होते हैं। तो कुल मिलाकर 70 सेक्शंस पार करने पड़ते हैं हर सोल को। तब कहीं जाकर एक सोल डिवाइन सोल में कन्वर्ट होती है। 7वें लोक के 9वें स्तर में पहुंचने के बाद सोल का पुनर्जन्म नहीं होता। संगत जी, एंजल्स का भी अस्तित्व होता है। पहले, दूसरे और तीसरे लोक में आत्माओं को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं अपने कर्मों की वजह से। पहले लोक की आत्माएं बेहद भयानक होती हैं। यह जगह भी बेहद भयानक है और यह पृथ्वी से काफी नजदीक होती है। यहाँ बंजर चट्टाने हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, जिनके शरीर विकृत, दुष्ट और कुविचारों से भरी हुई मनुष्य की आत्माएं यहाँ रहती हैं। इनके शरीर बहुत भारी होते हैं। यहाँ रोशनी की एक नन्ही किरण भी दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा लोक भी भयानक है। यहाँ पथरीली गुफाएं हैं। यहाँ की आत्माएं एक दूसरे से घृणा करती हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करती हैं। रोशनी या कोई अच्छी चीज इन्हें भी नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ की आत्माओं के शरीर पहले और दूसरे लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ हल्के होते हैं, लेकिन वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा हुआ होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह तो होते हैं, लेकिन बूढ़े, अधूरे और विकृत नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर ही आरोप लगाती रहती हैं। तीसरे लोक में जब कोई आत्मा पहली बार आती है तो उस लोक की पुरानी और दबंग आत्माएं उस नई सोल को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने के लिए उन्हें मजबूर करती हैं। चौथा लोक, यह एक मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा ही है और यह दिन और रात दोनों होते हैं। यह वो लोक है जहां मनुष्य की आत्मा अपने जीवन की यात्रा शुरू करती है। पांचवा लोक, यहां से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा ही दिखता है। यहाँ की सोल्स एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफी हल्के होते हैं। छठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ ऐसे रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं जिनकी पृथ्वी पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ की आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं। वे आपस में मेल जोल और प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने मन पसंद के काम करते हैं। छठे लोक की आत्माओं का अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, काफी उन्नत स्तर पर होता है। सातवां लोक उच्चतम लोक है। पृथ्वी के लोग
इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी सुंदरता को शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, अधिक पूर्ण, युवा और सुंदर होते हैं। उनके शरीर बादल जैसे हल्के होते हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। पहले, दूसरे और तीसरे लोक में आत्माओं को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं अपने कर्मों की वजह से। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा का रूप बहुत विकृत होता है, बहुत बहुत भयानक। लेकिन आप जितने अधिक स्पिरिचुअल होंगे, आपकी सोल उतनी ही हेल्दी, यंग और हल्के वजन की होगी, लगभग एक पंख जितनी हल्की। आत्माओं को अच्छा, सच्चा और आध्यात्मिक बनाने के लिए गुरुजी का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आत्माएं यदि सच्चाई के साथ प्रार्थना करती हैं तो निम्न लोक की आत्माओं की मदद के लिए 5वें, 6ठे और 7वें लोक से उच्च भली आत्माओं को भेजा जाता है ताकि निम्न लोक की आत्माओं को स्पिरिचुअली इवॉल्व किया जा सके। पृथ्वी पर हम जितनी तीव्रता से अपने कर्मों का भुगतान कर सकते हैं, उतनी तीव्रता से स्पिरिट वर्ल्ड में मरने के बाद सोल की इवोल्यूशन कम हो जाती है। तभी तो आत्माएं बार बार धरती पर जन्म लेती हैं ताकि अपने कर्मों का भुगतान करके 7वें लोक के 9वें सेक्शन तक पहुंच पाएं। गुरुजी भी कहते थे, नीचे आण नूं दिल नहीं करदा, कोई तैयार ही नहीं सी आण नूं, ताही तां मैनूं आना पिया तुहाडा कल्याण करन लई, तुसीं सारे कीचड़ विच रहिंदे हो। गुरुजी ने भी सिर्फ एक ही बात कही कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जब हम दुख दर्द से कराते हैं, रोते हैं, तो गुरुजी को भी पीड़ा होती है। छोटे मोटे कर्म तो वो हमारे माफ कर देते हैं, लेकिन बहड़े और माड़े कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। उसमें से भी गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। जो 10% बच जाता है उसमें भी हम बिलबिलाने लगते हैं, त्राही माम का शोर मचा देते हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि हर एक सोल स्पिरिचुअली इवॉल्व हो और अध्यात्म के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए। जब एक सोल धरती पर जन्म लेने की तैयारी करती है तो वो सोल जिस लोक से बिलोंग करती है, उस लोक की हाईली स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि धरती पर जन्म लेने के बाद वह किस किस तरह से स्वयं को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करेगी। किंतु दुर्भाग्यवश जब सोल धरती पर जन्म ले लेती है तो दुनिया की रंगीनियों में खोकर मटेरियलिस्टिक बन जाती है और अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भूल जाती है। यदि उसके पिछले संचित कर्म अच्छे हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड से उस सोल को आध्यात्मिक तौर से उन्नत बनाने के लिए मदद भेजी जाती है। यह मदद ड्रीम्स, एंजल नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी इत्यादि के रूप में होती है। वहीं दूसरी तरफ यदि वह सोल निम्न लोकों यानी पहले, दूसरे और तीसरे लोक से संबंधित होती है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ अभी अपने कर्मों का भुगतान ही कर पाएगी। आध्यात्मिक उन्नति तब होगी जब वो अपने कर्मों का भुगतान करते करते 4थे लोक के 5वें स्तर तक पहुंच जाएगी। यह 7 लोगों की जानकारी मैं आपको एक किताब जिसका नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम के माध्यम से दे रही हूँ। मैंने इस किताब का जिक्र सोनिया मल्होत्रा जी के कई सत्संगों में सुना है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कर्मों के खेल का कितना भयानक और कभी कभी कितना खूबसूरत परिणाम हमें मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह किताब एक माँ के 2 मरे हुए बेटों की सोल्स ने ऑटो हैंडराइटिंग के द्वारा लिखवाई है। मैं ऑलरेडी इस किताब के संदर्भ में एक शॉर्ट बना चुकी हूँ, आप सबने देखा ही होगा। यकीन मानिए ये एक बहुत ही रोमांचक किताब है। आप यदि पढ़ना चाहें तो अमेज़न से मंगवा लीजिए, और यदि इस किताब को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इस बुक की ऑडियो सीरीज है, आप सुन सकते हैं। इस किताब को नेशनल बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला हुआ है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये बुक और बहुत ही चीप है। ये वीडियो बनाने तक इस किताब की कीमत है मात्र 248 रुपए। और सबसे बड़ी बात, जब गुरुजी ने इस बुक को पढ़ने के लिए कहा है तो जाहिर सी बात है कि यह किताब शाश्वत सत्य है। जब आप इस किताब को स्वयं पढ़ेंगे या सुनेंगे तभी जान पाएंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। मैं इस बुक को पढ़ने या सुनने के लिए बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है वही सब गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि आज तक कुछ चुनिंदा लोग ही इसे पूरा पढ़ पाए हैं। मैंने तो यह किताब पूरी कर ली है। आप भी चूजन वन बनिए और इस किताब को पूरा पढ़िए। गुरुजी, शिव पुराण, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी,
द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जैसी बुक्स पढ़ने के लिए कहते हैं। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से भी कर्मों में कटौती होती है संगत जी। धार्मिक पुस्तकों से धर्म का ज्ञान मिलता है और आध्यात्मिक पुस्तकें कर्म का ज्ञान देती हैं। धर्म कहता है माँ बाप की सेवा करो और कर्म कहता है बिना स्वार्थ और लालच के सेवा करो। नीवे होते जाओ संगत जी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा सिवाय हमारे कर्मों के। जो इस समय धरती पर राजा है, हो सकता है मरने के बाद उसकी आत्मा को पहले, दूसरे या तीसरे लोक में स्थान मिले, और धरती पर जो फकीरी का जीवन जी रहा है, हो सकता है मरने के बाद वो छठे या सातवें लोक में उसकी आत्मा जा पहुंचे। यह सब हमारे कर्मों का फेर है। धरती पर जो सफल या कामयाब है, जरूरी नहीं कि मरने के बाद उसकी आत्मा छठे या सातवें लोक में ही जाएगी। अगर कोई दुनिया के सामने अच्छे बनने का ढोंग करता है, स्वर्ग मिलेगा ऐसा ही सोचकर दान पुण्य करता है, स्वार्थपूर्ण कार्य करता है, तो मरने के बाद उसकी आत्मा निश्चित तौर पर पहले, दूसरे या तीसरे लोक में जाएगी, क्योंकि प्रभु को आपके निस्वार्थ निश्चल भाव चाहिए। मंदिर में दिया जलाना जरूरी नहीं। आप अपने मन में प्रभु का स्मरण करते हुए किसी को निस्वार्थ भाव से 2 बिस्कुट भी खिला दोगे ना, तो आपने बहुत नेकी कमा ली संगत जी। वहीं दूसरी तरफ किसी भूखे को इग्नोर कर दिया, जरूरतमंद को दुत्कार दिया और किसी मंदिर में पंखे लगवाए या छत्र चढ़ा दिया, तो ये सब बेकार ही जाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सेवा भाव, नम्रता आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको गुरु जी का सानिध्य प्रदान करते हैं। गुरु जी का नाम जपने से गुरु जी नहीं मिलेंगे। गुरु जी को पाना है तो कर्म सुधारने पड़ेंगे, फिर गुरु जी स्वयं आएंगे आपको अपने से जोड़ने। जय गुरु जी।